Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to cover the question number 5 of exercise 4.3. Is this possible to design a rectangular park of perimeter this, area of this? अगर possible है तो हमें उसकी length and breadth को find करना है. ठीक है, जैसे हमने previous question में किया था कि अगर वो situation possible है तो उनकी percentage हमें निकालनी है, लेकिन वो possible नहीं था तो हमने percentage नहीं निकाली. तो चलिए इस question को भी देखते हैं. Perimeter क्या दे रखा है 80 मीटर एंड एरिया हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर. करना पड़ेगा. लेट लेंथ को हम ले लेते हैं x और ब्रेथ को हम ले लेते हैं y. ठीक है, तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू पेरीमीटर कितना है 80 मीटर. ठीक है, और यू कैन राइट इट लाइक दिस x प्लस वाई इक्वल्स टू 80/2 कर लीजिए इसको. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 40. ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ टोटल कितना आ गया. बस एरिया क्या होता है L इंटू बी. तो L इंटू बी से क्या आएगा, एरिया कितना है 400 मीटर. 400 इक्वल्स टू x इंटू वाई. तो एक्स वाई हो गया हमारे पास 400. ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन. ये फर्स्ट इक्वेशन से एलिमिनेट कर लीजिए 40 माइनस वाई. तो हम इसमें पुट कर देंगे x की जगह 40 माइनस वाई, y इक्वल्स टू 400. सो वी गेट y स्क्वायर plus 40y minus of 400 equals to 0. Or you can write up like y square minus 40y plus 400 equals to 0. ठीक है, अब आप इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है. अगर रूट्स निकल रहे होंगे तो हम उसको फाइंड करेंगे. तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, सो b इज माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400. इसको मैं दूसरे पेज पे सॉल्व करती हूँ. डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 400. ठीक है, तो 40 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 जा 16 एंड 00. ठीक है, माइनस 4 4 जा 16, तो ये तो 0 हो गया. अब डिटर्मिनेंट जब 0 होता है तो हमारे पास कितने आते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं. ठीक है, तो चलिए 2 इक्वल रियल रूट्स निकालते हैं. माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, एक प्लस की वैल्यू आएगी, एक माइनस की वैल्यू आएगी. माइनस ऑफ बी हमारे पास है 40, डिटर्मिनेंट 0 है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1. जाएगा 40/2, 2 2 जा 4 0. ये हो गया हमारे पास 20. तो x2 की वैल्यू भी 20 आएगी क्योंकि माइनस में डिटर्मिनेंट आएगा. ठीक है, तो 2 इक्वल रियल रूट्स है, यानी रियल रूट्स कौन से हो गए हमारे पास 20. x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20. ठीक है, तो लेंथ हमारे पास हो गई 20 एंड ब्रेड्थ हमारे पास हो गई, ब्रेड्थ क्या दी हुई थी, यहां हमने किया था ना ये. तो x इक्वल्स टू 40 माइनस 20 इज 20. x की वैल्यू भी 20 आई, y की वैल्यू भी 20 आ गई. ठीक है, ब्रेड्थ की वैल्यू भी 20 आ गई. तो ये क्या बन गया, ये तो स्क्वायर बन गया. जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होता है तो वो क्या होता है स्क्वायर होता है. व्हेन लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल तो ये तो स्क्वायर होगा. तो हम रेक्टेंगुलर, तो इसमें क्या क्वेश्चन था कि हमें रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है. तो रेक्टेंगुलर पार्क में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं. मीन्स या तो लेंथ, दोनों तरफ की लेंथ इक्वल होगी और दोनों तरफ की ब्रेड्थ इक्वल होगी. ठीक है, तो ये तो स्क्वायर बन गया. तो दिस इज नॉट पॉसिबल सिचुएशन. दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. ओके जी, चलिए इसी पे हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 फिनिश होती है.